Hello everyone, in today's class we are going to discuss the minerals and rocks of the earth. ठीक है, तो सबसे पहले मेजर एलिमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो सबसे मेजर एलिमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट कौन सा है? ऑक्सीजन। कितनी परसेंटेज है? 46%। फिर है सिलिकॉन, फिर है एल्यूमिनियम, फिर है आयरन, फिर है कैल्शियम, फिर है सोडियम। तो ये पूछे कि सबसे मेजर मेटल कौन सा है, तो वो है एल्यूमिनियम। और सबसे मेजर एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन। मतलब ये बात आपको दिमाग में होनी चाहिए। और स्टेटमेंट में बोल दे कि ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो 50% से ज़्यादा है, ये बोल दे 50% से ज़्यादा है तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। बोल दे 20% से कम है तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो आपके माइंड में ये पिक्चर होनी चाहिए। दूसरा, हार्डनेस की जैसे हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है सबसे पहले डायमंड। तो अब डायमंड तो पूछेगा नहीं, तो वो कभी कभी सीक्वेंस पूछ लेता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज़्यादा हार्ड क्या? डायमंड, फिर कोरेंडम, फिर टोपेज, फिर क्वार्ट्ज, फिर फेल्डस्पर, फिर एपेटाइट, फिर फ्लोराइड। ठीक है, डायमंड, कोरेंडम, टोपेज, फिर क्वार्ट्ज। तो ये पिक्चर होनी चाहिए DCTQ। ठीक है, इस तरह कोई भी निमोनिक्स बना लीजिएगा आप। 3-4 तो आपको पता होने चाहिए ताकि ऑप्शंस में असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आए, आप उसको सॉल्व कर पाए। उसके नेक्स्ट है फेल्डस्पर। तो हम फ्लैट्सपर की बात करते हैं तो ये है अर्थ के हाफ ऑफ अर्थ क्रस्ट के अंदर। ठीक है, ये हाफ ऑफ अर्थ क्रस्ट क्यों? इसमें सिलिका है और ऑक्सीजन है। अब सिलिका कितना है? ऑक्सीजन कितना है? 46%। और सिलिका उसके साथ कुछ परसेंटेज होगा तो ये हाफ ऑफ अर्थ क्रस्ट का पार्ट है। तो क्वार्ट्ज में पूछ लिया जाए कि कौन कौन क्या क्या होते हैं? सैंड और ग्रेनाइट आर द मेजर एलिमेंट ऑफ क्वार्ट्ज। नेक्स्ट, पायरोक्सिन पूछ लिया जाए, इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? तो वो होते हैं कैल्शियम, एल्यूमिनियम, आयरन, सिलिका। और 10% ऑफ अर्थ क्रस्ट है। ठीक है, और क्वेश्चन ये पुट किया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द ज्वेलरी, तो वो है ओलिवीन। ओलिवीन में क्या क्या होता है? आयरन, सिलिकॉन और मैग्नीज। ये तीन मेजर एलिमेंट होते हैं और ये ज्वेलरी में यूज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ रॉक्स की बात करते हैं। तो 3 तरह के रॉक्स हम पढ़ने वाले हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। ठीक है, इग्नियस रॉक्स, इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, लास्ट टू लास्ट में भी, कि जो मैग्मा नीचे से इरप्ट हुआ है ना, और उससे जो रॉक्स बन रही हैं वो इग्नियस रॉक बनेंगी। ठीक है, अब वो तो ठीक है, इग्नियस रॉक बनती कैसे वो तो हम समझ गए, भाई मैग्मा आया यहाँ पे कूल डाउन हुआ जिससे रॉक बनी है। अब ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर ये किस तरह की रॉक बनेंगी उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। अगर मैग्मा कूल्ड स्लोली एट ग्रेटर डेप्थ, मिनरल ग्रेन्स में बी वेरी लार्ज हो सकते हैं। देखिए, ये अर्थ क्रस्ट है, यहाँ पे आया मैग्मा, या कूलिंग स्लोली हुई तो माइन्यूट जो स्मॉल ग्रेन्स थे ना उनका कॉम्पैक्शन स्टार्ट नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे कूल होगी तो ग्रेन का साइज पॉसिबिलिटी कैसा है? ग्रेन का साइज कि ग्रेन का साइज लार्ज हो जाएगा। अगर सडन कूलिंग हो रही है तो मतलब स्मॉल एंड स्मूथ, क्योंकि एकदम से कूलिंग हुई तो ये मैग्मा आया तो जो स्मॉल ग्रेन्स आएंगे वो वहीं पे कूल हुआ एकदम से, तो जो रॉक फॉर्मेशन होगी वो कैसी होगी? स्मूथ और स्मॉल ग्रेन्स होगी उस रॉक के। तो इस तरह से इग्नियस का टाइप हो गया। अब वो एग्जाम में बहुत बार एग्जाम्पल पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल, मतलब आर इग्नियस रॉक्स और नॉट। तो एग्जाम्पल देखिए, ग्रेनाइट, गैब्रो, पैग्मेटाइट, बसाल्ट, वोल्केनिक ब्रेशिया और टल्फ। ये एग्जाम्पल आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए, ग्रेनाइट, गैब्रो, पैग्मेटाइट, बसाल्ट, वोल्केनिक ब्रेशिया, टल्फ। नेक्स्ट है सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या होगा? मान लीजिए कोई भी आइग्नेस रॉक है या कोई अदर रॉक है, उसका क्या हो गया? वेदरिंग हो गई, इरोजन हो गया, या ये थ्रू वाई नहीं है, थ्रू टी है। ठीक है, क्या हुआ? इस वेदरिंग इरोजन छोड़िए, वो हम आगे पढ़ने वाली है। समझ लीजिए ये रॉक में क्रैक आ गए, क्रैक के इसके साथ कुछ टुकड़े टूट गए रॉक के, माइन्यूट, और ये यहाँ गिर गए मान लीजिए। और धीरे 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 जब ये कॉम्पैक्ट होने लग जाएंगे, एक दूसरे के साथ अटैच होने लग जाएंगी, तो जो रॉक फॉर्मेशन होगी वो बोलते हैं सेडिमेंट्री, मतलब सेडिमेंट से जो रॉक बन रही है तो उन्हें बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। और इस प्रोसेस को लिथिफिकेशन बोला जाता है कि डिपॉजिट थ्रू कॉम्पैक्शन टर्न इनटू रॉक्स। डिपॉजिट हो रहे हैं और उनसे कॉम्पैक्शन हुआ डिपॉजिट्स का, और उनसे जो रॉक बनेगी सेडिमेंट्री रॉक्स बनेंगी, और इस प्रोसेस को लिथिफिकेशन बोला जाता है। ये 3 तरह से बनती हैं।
मैकेनिकली, केमिकली और ऑर्गेनिकली। तो मैकेनिकली कौन कौन सी रॉक बनेगी उसके बारे में देखिए। मैकेनिकली बनती है सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, लाइमस्टोन, सेल, लॉयसीज। ठीक है, कॉन्ग्लोमरेट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल, लॉयसीज। और ऑर्गेनिकली गिसराइट, चॉक, लाइमस्टोन, कोल। केमिकली चर्स्ट, लाइमस्टोन, हेलाइट। देखिए आपको ये किस तरह बनी ये याद रहे ना रहे इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपको ये एग्जाम्पल जरूर याद होने चाहिए, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए और आगे पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन मेटामॉर्फिक रॉक। क्या होता है? ये कोई रॉक है, मे बी इग्नेस या सेडिमेंट्री। जब ये रॉक सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर होगी और इसके वॉल्यूम में कुछ चेंज हो जाएगा तो जो रॉक बनेगी उसे बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। और मतलब पीवीटी, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर का चेंज से जो रॉक बन रही है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर और उसका वॉल्यूम चेंज हो गया तो वो मेटामॉर्फिक है। तो इसके ये दो तरह से अरेंजमेंट होती है इसकी मिनरल्स की, वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। एक है फोलिएशन, एक बैंडिंग। क्या हुआ? कुछ रॉक ग्रेन्स अरेंज हो गए और मिनरल्स अरेंज हो गए लेयर्स में, ऐसे ऐसे ऐसे, कुछ हो गए ऐसे 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 ऐसे। तो इस स्ट्रक्चरिंग से जो रॉक फॉर्मेशन होगी उसे हम बोलते हैं फोलिएशन के थ्रू। इस फोलिएशन अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट फोलिएशन कहलाती है और इससे मेटामॉर्फिक रॉक बनी है। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसे कॉम्पैक्शन में मे बी वो अरेंज लाइंस में, लेयर्स में, किसी तरह भी जो हो रही है उसे, और जो इस अरेंजमेंट को हमने नाम दिया फोलिएशन। नेक्स्ट है बैंडिंग। अब देखिए बैंडिंग में क्या है, इसमें डिफरेंट ग्रुप है ना वो अरेंज होंगे। मतलब एक रॉक मान लीजिए इग्नेस रॉक का हो गया, दूसरा या सेडिमेंट्री रॉक दूसरी आ गई, या दूसरी इग्नेस रॉक आ गई। जब ये इनके बीच का जो अल्टरनेट अरेंजमेंट होगा तो क्या होगा, ये अलग ये अलग ये अलग, तो ये कोई थिक होगी, कोई थिन होगी, कोई थिक होगी, और कुछ डार्क होगी, कोई लाइट होगी, कुछ अलग शेड्स में बनेंगी, क्योंकि अलग अलग रॉक अलग अलग तरह से कॉम्पैक्ट हुई है ना, और उनका मिनरल कंपोजिशन भी अलग है, तो उसे हम बोलते हैं बैंडिंग। बस ये डिफरेंस है बैंडिंग और फॉलिएशन में। नेक्स्ट देखिए, अब एग्जाम्पल मेटामॉर्फिक है, ग्रेनाइट, स्लेट, स्किस्ट, जीनोसाइट, मार्बल। कुछ लोग हैं ग्रेनाइट इग्नेस भी था, हाँ। कुछ एग्जाम्पल मेटामॉर्फिक के प्रोसेस के, मेटामॉर्फिक रॉक एक्चुअली प्रोसेस है किस तरह बना। अब सेडिमेंट्री रॉक से ग्रेनाइट रॉक भी बन जाती है। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक से ग्रेनाइट सॉरी मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है, और जैसे ग्रेनाइट बन जाएगा, इस तरह से कुछ एग्जाम्पल क्लैश करेंगे, पर बेसिक एग्जाम्पल्स आपको माइंड में होने चाहिए कि कौन सी मेटामॉर्फिक का एग्जाम्पल है। और ठीक है, अब मान लें ग्रेनाइट पेरेंट रॉक थी, उससे उसका हाई प्रेशर टेम्परेचर का हुआ तो उससे जीनेसिस बन गया। सेल और क्ले पे स्किस्ट बन गया, कोल से ग्रेफाइट बन गया, सैंडस्टोन से क्वार्जाइट बन गया, लाइमस्टोन से मार्बल बन गया, सेल से स्लेट बन गया। बहुत बार मैच द फॉलोइंग्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू, ये पूछा जाता है। तो ऐसे लाइमस्टोन, मार्बल, ये तो बहुत बार पूछा गया। सेल से स्लेट, सैंडस्टोन से क्वार्जाइट, कोल से ग्रेफाइट, सेल क्ले से स्किस्ट, ग्रेनाइट से जीनेसिस। ये आपको ये पिक्चर याद कीजिए और अपने दिमाग में इसकी इमेज बना लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चलिए रॉक साइकिल। रॉक साइकिल एक्चुअली क्या है देखिए, समझिए। ये मेटामॉर्फिक रॉक है कोई, ये मेल्ट हो गई, मेल्ट हो गई क्या, मैग्मा बने, मोल्टन मटेरियल इज कॉल्ड मैग्मा। ये ऊपर आया, इसका क्रिस्टलाइजेशन हुआ तो इससे क्या बना, इग्नेस रॉक बन गया। इसकी वेदरिंग हुई, वेदरिंग के बारे में पढ़ेंगे आगे, मतलब टूट गया, मतलब इसका सेडिमेंट्स बन गए इसके, और इससे सेडिमेंट बने, वो ट्रांसपोर्ट हुए, डिपॉजिट हुए, उससे क्या बन गया, सेडिमेंट्री। अब इस सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज, प्रेशर हुआ, उससे क्या मेटामॉर्फिक। अब सेडिमेंट्री, अब ये आइग्नेस रॉक के साथ भी हो सकता था कि ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती, और ये सेडिमेंट और ये सेडिमेंट से सीधा मेटामॉर्फिक बन जाते, या ये आइग्नेस रॉक सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती। तो हर रॉक एक से दूसरे में चेंज हो सकती है। ठीक है, जो मैंने यहाँ बताया उसी तरह से। तो ये है रॉक साइकिल। हाँ, रॉक छोटा टॉपिक है पर क्वेश्चंस काफ़ी बार पुटअप किए गए हैं। तो इज ऑल अबाउट द रॉक एंड रॉक मिनरल्स एंड रॉक साइकिल। थैंक यू।